हेलो स्टूडेंट, संतोष यादव लेक्चर में स्वागत है आपका। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट प्रश्नावली 8.1 का 6 सवाल करा दिया गया था। आज आते हैं 7वें सवाल से हल करते हैं स्टूडेंट। एकदम बेसिक से किया जाएगा, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट। तो आते हैं इस प्यारे से लेक्चर में। 7वां सवाल देखिए दिया है स्टूडेंट, उसको हल करते हैं। तो प्रश्न में जो दिया रहता है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। काट थीटा बराबर दिया है स्टूडेंट 7/8। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे स्टूडेंट। एक समकोण त्रिभुज बना दिए ABC। मान लेते हैं कोण B 90 अंश है और कोण A थीटा हो। तब यहाँ पे काट थीटा बराबर जो कि होता है आधार बटा लंब, तो आधार का मान है 7 और लंब का मान है 8। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, तो इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं मालूम है। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय होती है स्टूडेंट कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब AC का मान हमें ज्ञात करना है, तो AC का वर्ग बराबर BC। तो BC का मान देखिए स्टूडेंट दिया है 7, तो 7 का वर्ग प्लस AB का मान देखिए दिया है प्रश्न में 8, तो 8 का वर्ग। या AC का वर्ग बराबर 7 का गुना 2 बार करेंगे तो 49 हो जाएगा। 8 का गुना 2 बार करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो AC का वर्ग बराबर 49 और 64 जोड़ देंगे तो 113 आएगा स्टूडेंट। या AC बराबर √113। अब देखते हैं इस प्रश्न में दो भुजाएं तुम्हें मालूम थी समकोण त्रिभुज की। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस की प्रमेय लगा दिया गया। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने कर्ण AC का मान ज्ञात कर दिया। तो AC का मान आ गया √113। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई है स्टूडेंट। तो अब निकाल लेते हैं साइन थीटा का मान। अब साइन थीटा बराबर चूंकि होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपका BC और कर्ण है आपका AC। तो BC का मान है 8 और AC का मान है √113। अब निकाल लीजिए काश थीटा। काश थीटा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है स्टूडेंट आधार बटे कर्ण। तो आधार है आपका AB और कर्ण है AC। तो AB का मान है 7 और कर्ण AC का मान है √113। अब हमें सवाल में क्या ज्ञात करना है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है। पहला पॉइंट दिया है स्टूडेंट 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वर्गांतर का फार्मूला लगेगा। वर्गांतर का फार्मूला आपको पता होगा, पिछले क्लास में बताया गया होगा स्टूडेंट कि A + B इंटू A - B का फार्मूला होता है A² - B²। तो वही फार्मूला यहाँ पे लागू होगा A + B इंटू A - B। तो फार्मूला होता है A² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस B² साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बटा नीचे भी वही फार्मूला वर्गांतर का A + B इंटू A - B। तो फार्मूला होता है A², तो 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। या 1 का गुना 2 बार करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का मान निकाल चुके हैं स्टूडेंट। साइन थीटा का मान कितना है 8/√113। तो यहाँ पे रख देंगे 8/√113 का वर्ग अपान 1 का वर्ग 1 हो जाएगा माइनस यहाँ पे देखिए दिया है cos थीटा का वर्ग। cos थीटा का मान निकाल चुके हैं। cos थीटा का मान कितना है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से 7/√113। तो 7/√113
अब इसको हल कर देते हैं। तो देखिए 8 माइनस 8 का गुना 2 बार करेंगे तो 64 बटा अंडर रूट 113, इसका वर्ग करेंगे तो 113 होगा अपान 1 माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा 49 अंडर रूट 113 का वर्ग हो जाएगा 113। इसके बटा 1 मान लीजिए, इसके भी बटा 1 मान लीजिए। ऊपर का ऊपर एलसीएम लेकर के हल कर दीजिए और नीचे का नीचे एलसीएम लेकर के हल कर दीजिए। तो ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा। 113 का 113 का गुणा 1 में करेंगे तो 113 माइनस 64 पूरे के बटा 113 का गुणा 1 में करेंगे तो इसका भी वर्गमूल हो जाएगा, अरे इसका भी एलसीएम हो जाएगा 113 स्टूडेंट। 113 का गुणा 1 में करेंगे तो 113 माइनस 49। देखिए 113 से 113 कैंसिल हो गया या अगले स्टेप में 113 में से 64 घटा दीजिए तो 13 में से 4 घटेगा तो 9 बचेगा। तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 6 घटेगा 4 तो 49 बटे 113 में से 49 घटा दीजिए तो 4, 10 में से 4 घटेगा 6। इसका मान आ गया 49 बटे 64। तो पहला पॉइंट जो था दिया था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, उसका मान आ गया स्टूडेंट 49 बटे 64। अब दूसरा पॉइंट हमें ज्ञात करना है काट स्क्वायर थीटा का मान। तो आते हैं अब दूसरे पॉइंट का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इधर का थोड़ा सा मिटाएंगे स्टूडेंट। हमें दूसरे पॉइंट में ज्ञात करना है काट स्क्वायर थीटा का मान। तो इसको हम लिख सकते हैं काट थीटा का होल वर्ग या काट थीटा का मान हमें मालूम है स्टूडेंट। ऊपर देखिए काट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर। तो 7 का गुना 2 बार करिए, तो 7 का गुना जब 2 बार करेंगे स्टूडेंट तो 49 हो जाएगा और 8 का गुना 2 बार करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो इसका भी मान आ गया 49 बटे 64। अतः आपका आंसर होगा स्टूडेंट 49 बटे 64। इस प्रकार से पहला सवाल हल होता है स्टूडेंट। अब आएंगे दूसरे सवाल पे और दूसरे सवाल को भी खूब अच्छे से हल किया जाएगा। दूसरा सवाल मतलब 8वां सवाल स्टूडेंट, ये नहीं कि क्रमांक पे चले जाए पहला दूसरा। इस वीडियो में 7वें सवाल से शुरू हो रहा है, तो 7वां सवाल तो करा दिया गया। अब आते हैं हम लोग 8वें सवाल पे स्टूडेंट। तो 8वें सवाल को ध्यान से समझेंगे। आते हैं 8वें सवाल पे स्टूडेंट। तो 8वां सवाल दिया है स्टूडेंट, यदि 3 काट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो क्वेश्चन का मतलब है स्टूडेंट, किसी भी सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले उस क्वेश्चन के बारे में ध्यान से आप समझें कि क्वेश्चन दिया क्या है, इसको कैसे हम हल करें, कितना आसानी से हल करें। तो देखिए इस प्रश्न में दिया है 3 काट a बराबर 4, तो हमें जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हल करते समय दिया है आपका 3 काट a बराबर 4, तो काट a बराबर हो जाएगा आपका 4/3। तो सबसे पहले स्टूडेंट एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बना दिया, एक समकोण त्रिभुज ABC बना दी। काट a बराबर चूंकि होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में आधार बटे लंब, तो इसका मतलब स्टूडेंट यह आधार है और यह लंब है। तो आधार AB की जगह पे 4 रख दीजिए और लंब BC की जगह पे 3 रख दीजिए। यहाँ पे देखते हैं समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं हमें ज्ञात है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय होती है स्टूडेंट, कर्ण का वर्ग तो AC का वर्ग
बराबर लंब का वर्ग तो BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग तो AB का वर्ग, या अगले स्टेप में AC का वर्ग बराबर BC, तो BC का मान है स्टूडेंट 3, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो 3 का वर्ग प्लस AB का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 का वर्ग, या AC का वर्ग बराबर 3 का गुना 2 बार करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का गुना 2 बार करेंगे तो 16, या AC का वर्ग बराबर 16 और 9 दोनों ऐड करेंगे स्टूडेंट तो 25 होगा आपका, तो 25, या AC वर्ग है तो इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, या अगले स्टेप में AC बराबर 25 का वर्गमूल 5 आ गया स्टूडेंट, मतलब AC जो भुजा है इसका मान आ गया कितना 5। तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई तो अब इस समकोण त्रिभुज की सहायता से स्टूडेंट tan A, sin A और cos A, तो क्रम से सबका मान निकालिए, sin A, cos A, tan A, फिर दोनों पक्ष को लेकर के हल करेंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाता है स्टूडेंट, इसका मतलब होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आता है तो दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं होगा। तो आते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं tan A का मान। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में tan थीटा बराबर होता है स्टूडेंट लंब बटे आधार, तो लंब है आपका BC और आधार है आपका AB, तो BC का मान है 3 और आधार AB का मान है 4, तो tan A का मान निकल गया तो प्यारा सा 3/4। अब निकालते हैं sin A, फिर उसके बाद cos A, तो sin A बराबर होता है स्टूडेंट आपको भली भांति मालूम होगा, जो पहले लेक्चर में खूब अच्छे तरीके से बताया गया था, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपका BC और कर्ण है आपका AC, तो BC का मान है 3 और कर्ण AC का मान है 5, तो इसका मान आ गया 3/5, इसका मान आ गया 3/4। एक मान और निकालना है, किसका मान cos A, cos थीटा बराबर होता है क्या स्टूडेंट, cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार है आपका AB और कर्ण है आपका AC, तो AB का मान है 4 बटे AC का मान हो गया 5, इसका मान निकल गया 4/5। अब हमें बताना है कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, मतलब कि ये दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं। तो इसलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड दिया है स्टूडेंट 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ से मान रखते हैं 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर है, तो इसका मतलब टेन ए का मान निकाले स्टूडेंट 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 1 प्लस टेन ए का स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन ए का स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टेन ए का मान है आपका 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे स्टूडेंट तो 1 माइनस 3 का गुना करेंगे 2 बार, तो 3 3 का 9 और 4 चौको 16 अपान 1 प्लस 3 3 का 9 और बटे 4 चौको 16। ऊपर का ऊपर हल करेंगे, तो हल कर लीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, 16 एका 16 माइनस 9 अपान नीचे का भी एलसीएम 16 होगा, तो 16 एका 16 प्लस 9, तो 16 से 16 देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया, 16 में से 9 घटाएंगे स्टूडेंट तो 7 होगा, और 16 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा। मतलब कि इन दोनों पक्षों में से एक पक्ष के लिए लेफ्ट हैंड साइड तो आपका आ गया 7/25। अब राइट हैंड साइड को हल करते हैं, अगर उसका भी मान अगर 7/25 आ जाता है स्टूडेंट,
तो कंफर्म हो जाएगा कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे या दोनों आपस में बराबर हैं, अन्यथा नहीं है। तो आते हैं राइट हैंड साइड को लेते हैं स्टूडेंट, तो इधर हल कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड दिया है स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में दिया है आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे cos ए का वर्ग हो जाएगा माइनस साइन ए का वर्ग हो जाएगा। अब चूंकि cos ए और sin ए का मान निकाले थे स्टूडेंट, जो यहाँ पे मिट गया है, अगर आप लोग नोट किए होंगे तो cos ए का मान निकाले थे 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए का मान निकाले थे 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, इसको हल कर दीजिए। तो 4 चौक 16 और 5 बचे 25 माइनस 3 3 का 9/5 बचे 25 हो जाएगा। देख रहे हैं दोनों का हर बराबर है, तो ऊपर वाली चीज सीधे जुड़ और घट सकते हैं, दोनों काम हो सकता है स्टूडेंट। तो 16 में से 9 घटेगा तो 7/25। अब इसका राइट हैंड साइड भी आ गया 7/25 और लेफ्ट हैंड साइड भी आया था कितना 7/25। तो कंफर्म हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड अगर हो गया स्टूडेंट, तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आता तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। तो इस प्रकार से ये आपका 8वां सवाल पूरा होता है स्टूडेंट। अब आते हैं 9वें सवाल पे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण यहाँ पे रहेगा, जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट दिया है स्टूडेंट sin A × cos C + cos A × sin C, और दूसरा दिया है cos A × cos C - sin A × sin C। मतलब इन दोनों का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट, किसकी सहायता से? तो प्रश्न में दिया है tan A बराबर 1/3। तो हल करते हैं। tan A बराबर दिया है आपका 1/√3। तो सबसे पहले हमारा यह काम है कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया स्टूडेंट ABC। अब चूंकि प्रश्न में दे दिया है tan A बराबर 1/3, तो अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में कि tan थीटा बराबर होता क्या है। tan थीटा बराबर होता है स्टूडेंट लंब बटे आधार। तो लंब है आपका BC, तो BC का मान 1 दे चुका है और आधार AB का भी मान दे चुका है करड़ी में 3। तो इस समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दे दिया गया है स्टूडेंट। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय होती है स्टूडेंट कर्ण का वर्ग तो AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो लंब है आपका BC, तो BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो आधार है AB, तो AB का वर्ग, या AC का वर्ग बराबर BC, तो BC का मान दिया है स्टूडेंट 1, तो 1 का वर्ग प्लस AB का मान दिया है करणी में 3, तो करणी में 3 का वर्ग, या AC का वर्ग बराबर 1 का गुना 2 बार करेंगे तो 1 का प्लस करणी में 3 का गुना 2 बार करेंगे तो 3 होगा, या AC का वर्ग बराबर 3 और 1 जोड़ देंगे स्टूडेंट तो 4 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इधर वर्ग है तो वर्ग वाली चीज इधर जाती है तो वर्गमूल हो जाता है। तो AC बराबर √4 या AC बराबर 4 का वर्गमूल होता है स्टूडेंट 2, तो AC बराबर आपका आ गया 2। मतलब जो ये भुजा AC है इसका मान आ गया 2। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई स्टूडेंट। तो जो हमें ज्ञात करना है पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, sin A × cos C + cos A × sin C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले
कोण ए के लिए साइन ए का मान ज्ञात कर लीजिए और कोण ए के लिए कास ए का मान ज्ञात कर लीजिए। कोण ए मतलब इस कोण के लिए देखते हैं स्टूडेंट कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वह कर्ण होती है और शेष भुजा आधार होती है। और चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इस कोण के लिए लंब है आपका BC और कर्ण है AC। तो BC का मान है स्टूडेंट 1 और AC का मान है 2। अब इसी कोण के लिए काश ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसी कोण के लिए काश थीटा बराबर होता है क्योंकि आधार बटे कर्ण, तो आधार है आपका AB और कर्ण है आपका AC। एकदम इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है स्टूडेंट। AB का मान है √3 और AC का मान है 2। एकदम आपको 0 से हीरो बनाया जाएगा इस लेक्चर में, एकदम ध्यान से समझिए। तो कोण ए के लिए साइन ए का मान ज्ञात कर लिया गया और काश ए का मान ज्ञात कर लिया गया। अब काश सी और साइन सी का मान ज्ञात कर लीजिए। मतलब इस कोण सी के लिए साइन सी का मान और उसी कोण के लिए काश सी का मान ज्ञात कर लीजिए स्टूडेंट। तो अब इस कोण को ध्यान से देखते हैं। 90 अंश के सामने की भुजा चूंकि कर्ण होती है, अब कोण सी अगर इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने की भुजा या लंब होगी और शेष भुजा आधार होगी स्टूडेंट। तो इस कोण के लिए या लंब होगा या आधार होगा या कर्ण होगा। तो चूंकि साइन सी ज्ञात करना है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब था आपका AB और कर्ण है AC। तो साइन सी बराबर हो जाएगा AB बटे AC। तो AB का मान है स्टूडेंट करड़ी में 3 और AC का मान है 2। तो इसका मान आ गया करड़ी में 3/2। अब इसी कोण के लिए काश सी, काश थीटा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है आधार बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए आधार है आपका BC और कर्ण है AC। एकदम इससे आसान कुछ नहीं होगा। BC का मान है 1, तो 1 और कर्ण AC का मान है 2। अब पहला पॉइंट निकाल सकते हैं स्टूडेंट और दूसरा दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट दिया है साइन A इंटू काश C प्लस काश A इंटू साइन C। इसका हमें मान ज्ञात करना है कि इसका मान आएगा क्या। तो साइन A का मान देखिए यहाँ पे निकाले हैं 1/2। तो साइन 1 जगह पे रख दीजिए 1/2, बीच में इंटू का निशान है। काश सी, तो काश सी का मान यहाँ स्टूडेंट 1/2। तो 1/2 प्लस काश ए का मान है करली में 3/2। ध्यान से सब वैल्यू को देखते जाइए। करली में 3/2 इंटू साइन सी का मान निकाले हैं यहाँ पे। साइन सी का मान देखिए स्टूडेंट दिया है करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2। अब इसको हल कर लेते हैं। तो अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा करते हैं, भिन्न के गुणा में। तो आपको बेसिक जानकारी है, मालूम ही होगा, नहीं तो एकदम आपको बेसिक से सिखाया जाएगा स्टूडेंट। एकदम 0 से हीरो बनाएंगे आपको बड़े। 1 का 1/2 गुना 4 प्लस करड़ी में 3 और करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 3/2 गुना 4। देख रहे हैं दोनों का हर बराबर है, तो अंश आपस में जुड़ सकता भी है और घट भी सकता है। तो 3 और 1 जुड़ जाएगा तो 4/4 कट गया, कितना आ गया 1। इसका वैल्यू आ गया 1। एकदम ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट दूसरे वाले का भी मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना। तो दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा पॉइंट दिया है आपका काश A इंटू काश C माइनस साइन A इंटू साइन C। इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो काश A और काश C, काश A देखते हैं, काश A का मान दिया है स्टूडेंट करड़ी में 3/2 इंटू काश C का मान दिया है 1/2। तो 1/2 माइनस
साइन ए इंटू साइन सी, उसका भी मान रख दीजिए। साइन ए का मान दिया है 1/2 इंटू साइन सी का मान दिया है स्टूडेंट करड़ी में 3/2। अब इसको हल कर लेते हैं। करड़ी में 3 का पूरा 1 में करेंगे तो करड़ी में 3/4 माइनस ये हो जाएगा करड़ी में 3/4। ये प्लस का वैल्यू, ये प्लस का साइन है, माइनस का, दोनों कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो दूसरे का आएगा 0 और पहले का आएगा 1। इस प्रकार से आपका 9वां सवाल भी पूरा होता है स्टूडेंट। तो 7वां, 8वां और 9वां तीनों सवाल आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। अब हल करते हैं 10वें सवाल को स्टूडेंट। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 सेमी और PQ = 5 सेमी है, तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को एकदम अच्छे से बताएंगे स्टूडेंट, कठिन है, एकदम आसान है। पहली बात कि जो प्रश्न में दिया है उसको लिख लेते हैं। PR + QR = 25 सेमी, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और PQ बराबर दिया है 5 सेमी। जो प्रश्न में दिया था उसको लिख दिए स्टूडेंट। कह रहा है त्रिभुज PQR में, तो एक त्रिभुज बना दीजिए स्टूडेंट। एक त्रिभुज बना दिए PQR। कह रहा है कोण Q समकोण है, कोण Q 90 अंश का है। अगर यह त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस की प्रमेय जरूर लागू होगी। और पाइथागोरस की प्रमेय होती है स्टूडेंट, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण है आपका PR, तो PR का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, तो PQ का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो QR का वर्ग। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, प्रश्न में PQ का मान दिया है, PQ का मान हमें मालूम है, तो इस वाले पद को पक्षांतर कर दीजिए। प्लस के रूप में बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो PR - QR का वर्ग हो जाएगा बराबर PQ का वर्ग। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फार्मूला हो गया A² - B²। A² - B² का फार्मूला लागू होगा, तो A² - B² का फार्मूला मालूम होगा स्टूडेंट। होता है पहले ब्रैकेट में A - B, दूसरे ब्रैकेट में A + B बराबर PQ का मान प्रश्न में दे चुका है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे PQ का मान दिया है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का वर्ग। या अगले स्टेप में PR - QR, अगले ब्रैकेट में देखिए दिया है PR + QR। समीकरण 1 को देखिए, PR + QR का मान 25 दिया गया है प्रश्न में, तो समीकरण 1 से इसके स्थान पे 25 लिख सकते हैं बराबर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। ये चीज गुणे के रूप में रह जाएगा तो भाग, तो PR - QR बराबर 25/25 कट गया, 1 आ गया। या PR - QR का मान 1 आ गया स्टूडेंट। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को इसी के नीचे नोट कर दीजिए। समीकरण 1 है PR + QR बराबर 25। इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए स्टूडेंट। तो लिखेंगे जोड़ने पर, तो जब जोड़ देंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। -QR + QR कैंसिल हो गया, PR और PR जुटेगा तो 2PR बराबर 26, तो P × R बराबर 26/2 कट जाएगा तो 13 आ जाएगा। तो PR का मान आ गया 13 स्टूडेंट। समीकरण 2 और 1 को जोड़ दिए तो PR मालूम हो गया। समीकरण 1 में से 2 को अगर घटा देंगे स्टूडेंट तो QR का मान मालूम हो जाएगा। तो लिखेंगे
समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है स्टूडेंट पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और समीकरण 2 है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। क्या करना है? घटाना है। तो लिखेंगे घटाने पर, देखिए प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, पी आर से पी आर कैंसिल हो गया। देखो यहाँ प्लस क्यू आर और प्लस क्यू आर जुटेगा तो 2 क्यू आर हो जाएगा। तो 2 क्यू आर बराबर 25 में से घटेगा तो 24, क्यू इंटू आर का मान आ जाएगा 24/2, कट जाएगा स्टूडेंट, 2 का तो 2 गुना 4, तो क्यू आर का मान आ गया है आपका 12। तो देखिए पी क्यू का मान 5 सेमी हो गया, क्यू आर का मान 12 सेमी, सब मात्रक सेमी में तो भी सेमी में आएगा। पी इंटू आर का मान 13, तो पी इंटू आर का मान 13 सेमी, सब मात्रक सेमी में स्टूडेंट, सबका मान रख दीजिए। पी क्यू का मान है 5, क्यू आर का मान है 12, तो क्यू आर का मान हो गया 12 और पी क्यू का मान तो 5 दिया था तो 5 हो गया, क्यू आर का मान 12, पी इंटू आर का मान है 13। त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई स्टूडेंट। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई तब हमें निकालना है क्या? साइन पी का मान, साइन पी मतलब कोण पी के लिए, इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए यह भुजा लंब होगी या आधार होगी और यह कर्ण होगी, और साइन थीटा बराबर होता है स्टूडेंट लंब बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब है आपका क्यू आर और कर्ण है पी इंटू आर, तो क्यू आर का मान है 12, पी इंटू आर का मान हो गया 13, तो इसका मान आ गया 12/13। फिर कास पी, कास थीटा बराबर होता है स्टूडेंट आधार बटे कर्ण, तो इस कोण के लिए आधार है पी क्यू और कर्ण है पी आर, तो आधार है 5 और कर्ण पी इंटू आर का मान है 13, तो इसका मान आ गया 5/13। अब निकालना है tan पी, tan थीटा बराबर होता है स्टूडेंट लंब बटे आधार, तो इस त्रिभुज में लंब है आपका क्यू आर और आधार है पी क्यू, तो क्यू आर का मान है 12 और पी क्यू का मान है 5। इस प्रकार साइन पी का मान आ गया 12/13, कास पी का मान आ गया 5/13 और tan पी का मान आ गया 12/5। यही आंसर होगा स्टूडेंट। हमें विश्वास है कि आपको ये 10वां सवाल खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट प्रश्नावली 8.1 हमारी तरफ से पूरा चैप्टर फिनिश हो गया स्टूडेंट। एक सवाल बचा है तो वो वैकल्पिक क्वेश्चन है, आप अपने से स्वयं कर लीजिएगा उसको। हमारे तरफ से पूरा चैप्टर फिनिश है स्टूडेंट। जितना सवाल बताएं स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना